हि एकः श्लोकः काचित् बालिका श्रावयिष्यति, एकः अनन्तरम् एकः श्लोकः कश्चित् बालकः श्रावयिष्यति। सम्यक्। तर्हि यतो हि बालिकाः तु प्रथमे एव आगच्छन्ति, लेडीस् फस्ट्, तर्हि अत्रापि लेडीस् फस्ट् भविष्यति। प्रथमः श्लोकः साधना। मनीष महोदय, आम्, कक्षा विरमतु, अद्य श्लोक अन्ताक्षरी भविष्यति। अस्तु महोदय। हाँ, नहीं, अत्र क्रियाद्वयं केवलम् अवशिष्टम् आसीत्, अतः पूर्णताम् अधिगच्छतु। अस्तु अस्तु, भविष्यति। आम्, प्रथमे तावत् श्लोक अन्ताक्षरी भवतु एकवारं, यतो हि सर्वे बहुसज्जाः सन्ति। अस्तु। सर्वेषु मुखात् श्लोकानि आगच्छन्ति एव। साधना, वदतु। आं महोदय। कथं विश्वमहं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। वाह, बहु शोभनं, बहु शोभनं। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये। चलतु अग्रे, किमपि एकं श्लोकं बालकानां पक्षतः। शीघ्रं, समयः अस्ति, एकं 10 निमेषं दीयते, 10 निमेषाः एव दीयते। एकं, द्वि, त्रीणि, हाँ, षोडशबाहो निसिंह भूखण्डं वारणाण्डं परवरविरतं दम्पटं पूर्णं कुंकुम दामत्तहमय झम्पैष्टझम्पै तुल्यास्तु तुल्यादुमधुमं कुङ्कुमाङ्के कुमाङ्के एतत्ते पुण्ययुक्तमहरकर पातु मां नासिंह भूकृत्भुजङ्गं परयरवरं प्रज्वलज्वालमालं सज्जं खड्गदुर्जं चिकटकटकटकटदुर्जर्दयन्तं भूभागं भोगभागं भगभगनं दत्तमृत्युदण्डं सत्यं पुक्तं पगत्सं स्वगन्धनन्तं पातु मां नासिंह तेनां परमवर्धमानं लघुलघुमकरो बालकत्रार्थनष्टो हेमां भोजं सरोजं जटकटकटिलो दाट्यमानस्तु भेति सन्तानां बाधमानं प्रकटकटकटो भोजजानुस्तुरेन्द्रो निष्पत्युहं स राजा गह गह गहतः पातु मां नारसिंहः शङ्खं चक्रं चतापं परशुमशंसुं शूलपाशाङ्कुशास्त्रं विध्वंतं वज्रकेशं हलमुसलगदा कुन्तपत्युग्रं गतनष्टं ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं जलदनलनिभं हारकेयूरभूषं वन्दे प्रत्येकरूपं परपदनिवदः पातु मां नारसिंहः पादद्वन्द्वं धरित्री कटिकुलतरो मेरुमध्यद्मूरं ज्ञातुं ब्रह्माण्डसिन्धु हृदयमपि भवो भूतविद्वत्समेत दुष्टाङ्कं सबाहुं कुलसनकं मुखं चन्द्रसूर्याग्निनेत्रं वक्त्रं बह्निस्तुविद्यत्सूरगणविजयः पातु मां नारसिंहः नासाग्रं पीनगण्डं फलं परबलमतनं पद्मकेयूरहारं रौद्रं संस्थाकरालममितगुणगणं कोटिसूर्याग्निनेत्रं गाम्भीर्यं पिङ्गलाक्षं भ्रुकुटितविमुखं षोडशावत बाहुं वन्दे भीमाट्टहासं त्रिभुवनविजयः पातु मां नारसिंहः के नृसिंहाष्टके नरवरतत्रिशं देवि वित्वं कृत्वा देवं योगिप्रदण्डं प्रतिवचनपयायाम्यन्न प्रत्यनैषि शापं चापं च खङ्गं प्रहसितवदनं चक्रीचकेन ॐ दैत्यनादं पृथक्विदुषा पातु मां नारसिंहः झं 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 झकारं धसरसहितं जानुदेशं जकारं भूमिभकारं हरितकायं दिसेवं वकारं वं 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 वकारं वदं ततं वामपक्षं लं 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 लकारं लघुवनविजयः पातु मां नारसिंहः भूतप्रेतपिशाच यक्षगणसह देशान्तरोच्चाटनाद्दौरभ्यादिमहज्वरं भयहरं शत्रुक्षयं निश्चयं सन्ध्याकाले जपतमस्तकमिदं सद्भक्तिपूर्वादिनि प्रह्लादेव वरो वरस्तु चयिता सत्पूजितां भूते इति श्रीविजयन्तीकृतं श्री षोडशबाहु नृसिंहाष्टकम्। धन्यवाद। पीयूषः, एकः श्लोकः एव, भवान् तु स्तोत्रं पठितं भो। क्षम्यतां महोदय, अहं आपणे अस्मि, तर्हि सम्यक् रूपेण एकं श्लोकम् एव।
अस्तु। हाँ तत् अस्तु। समयः वर्तते बालिकानां। गीति शीघ्रः शिरः कम्पी ततः लिखितपाठकः अनर्थज्ञो अल्पकण्ठश्च सडेते पाठका धमाः। शोभनं शोभनं शोभनं, बहु सम्यक्। एकं देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। एकः बालकः बालिका वा वारत्रयम् एव गातुं शक्यते। बहु शोभनम् आशीष। अग्रे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शोभनं ये शोभनं। क्लासेस हाँ कः वदति? देवेशः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। भवान् कथं, भवान् तु दीर्घकायः श्लोकः श्रावितव्यः। सम्यक् देवेशः, सुरलयात्मकः श्लोकः। अस्तु अग्रे। अनन्तरं विद्या ददाति विनयं विन्याद याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनं माप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्। बहु शोभनं, सम्यक् सम्यक्। बालिकाः विजयित्रिणः भविष्यन्ति इति अहं चिन्तयामि। एकं या श्री स्वयं सुकृतिनां भव स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतात्मः परिपालय देवी विश्वम्। बहु शोभनं बहु शोभनं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाह मंजू वाह, बहु शोभनं बहु शोभनं। अग्रे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। बहु शोभनं सम्यक्, उत्तमम् उत्तमं। बैक्ग्रौण्ड् अपि सम्यक् वर्तते देवेशः। भवतः ये मित्राणि सन्ति पार्श्वे ते अपि सम्यक् गायन्ति। चलतु अग्रे। एकं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भूराम मामुद्धर भूराम मामुद्धर। शोभनम शोभनम। अग्रे बालिकाः एव विजयित्रिणी भविष्यन्ति। प्रवीण। ब्रह्मालवानं भुवनैकपालं यशोवशीलं पिशुपालकालं संसारमायामतिमोहजालं बालं मुकुन्दं शीर्षा नमामि। वाह, शोभनं शोभनं। बालकाः एव विजयी भविष्यन्ति इति मम दृढविश्वासः वर्तते। अस्तु, एकं द्वि। श्रीकृष्णस्यावसाने नटराज राजो ननादधक्कामणव पञ्चवारम् ऊर्ध्वस्तु कामः सिद्धान्त एतद्विवर्षे शिवसूत्रजालम्। शोभनं, वाह, उत्तमम्। इंदीवरदलश्यामम् इंदिरानन्दकन्दलम् वन्दारुजन्मन्दारम् वन्देऽहं यदुनन्दनम्। समयेन गीतं भवान्। चलतु। श्रीकृष्णस्य स्तुति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। सुन्दरम्। सम्प्रति यावत् ये न गीतवन्तः तेषां समयः वर्तते। सम्प्रति बहवः अत्र दृश्यन्ते। कोमल, लक्ष्मी, गुञ्जन, माही, अंशु, प्रीति एते सम्प्रति यावत् एकमपि श्लोकं न गीतवन्तः। तर्हि सम्प्रति समयः। अस्तु, अग्रे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निश्चय विशिष्यसि मय्येव अतु धर्मं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। शोभनम्। सम्प्रति समयः बालिकानां वर्तते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नहीं, अभवत् जातम्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुप्तपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। शोभनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिष्यति, सम्यक् अस्ति। गुरुः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भष्यमपि लोके
हत्वार्थकामांशतु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान्। सम्यक सम्यक, वाह। न चौर्भाग्यं न च राजभाग्यं न भात्रात्मभाग्यं न च भारतारि जये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। शोभनम शोभनम, बहु सम्यक। अग्रे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति विरम्यतां सर्वस्वरूपे सर्वेशे। संप्रति, अरे तत्र तु सप्त शतं श्लोकाः सन्ति भो। किम् आशीषः? दूसरा तर्हि तिष्ठतु, देवेशः किमपि श्रावयिष्यति। देवेशः अस्ति। 4 लाइन वाला श्लोक कुछ याद है तो सुनाओ आशीष। 2 लाइन वाला तुमने बहुत सुना दिया। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्गम प्रतिवादी दुर्गनाशनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा पा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दावानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्ग आत्म स्वरूपिणी दुर्गमा। तिष्ठतु तिष्ठतु तिष्ठतु। हाँ, और कौन सुना रहा था? देवेश। गीत का एक पंक्ति मतलब थोड़ा ही सुना वीर वाला जी। हाँ चलो देवेश सुनाओ। सेवे महाकालिकानि यामतोत्तपिते हरौ कमलदे हंतं मधुं सौतभम्। संप्रति समयः वर्तते लक्ष्मी। ॐ नीलाञ्जन समाभाषं न चलिष्यति। भवती विलम्बेन गायति, अतः किम् अनुष्टुप् छन्दसि न चलिष्यति, अन्यं छन्दम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो। शोभनम्। संप्रति समयः वर्तते। कः न गीतवान् संप्रति यावत्? कोमल। महोदय। आम् अमृत मा करोतु, श्लोकं गायतु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं न चलिष्यति।
मंत्रम न चलिष्यति, अनुष्टुप छंदसि श्लोकः न चलिष्यति, अन्यम छंदसि अन्यस्मिन् छंदसि श्लोकं गायतु। यदि स्मरणं नास्ति तर्हि स्मरणं करोतु। तावत् माहि श्रावयिष्यति किम्? माहि पांडे अथवा अंशु? महोदय मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या। कोई भी संस्कृत का श्लोक गाना है और क्या। कोई स्तुति करती हो, घर में बहुत सारी स्तुतियां महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं कुछ कुछ। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत कुछ है, श्लोक गा सकती हो। नेक्स्ट टाइम महोदय। महोदय हाँ, एक है काव्य दीपिका का ही है, ये चलेगा? लता कुंजन गुंजम। श्रावित। लता कुंजन गुंजन मदवली पुंजन चपलयन मदवदली समालिंगम पुंजम, वदली मद मद मदवदली पुंजन चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमंगम प्रवलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो वृन्दं वृन्दन् कीरतिमकन्दं दिशि दिशि। मकरंदम, दिशि दिशि। मकरंदम अर्थात पराग। बहु शोभनम, बहु सम्यक, बहुत सुंदर श्वेता। अद्य समयः एतावत् एव वर्तते, तथापि यदि अंशु, प्रीति, माही यदि श्रावयितुम् इच्छन्ति एकम् एकं श्लोकं तर्हि श्रावयतु, नो चेत् अत्रैव विरमामः। कोमल, कोमल कुछ भी सुना दो। अच्छा चलो, कोमल का श्लोक सुने बिना तो मैं जाने वाला नहीं हूं। मंत्र ही सुना दो चलो। कोमल कहाँ गई? सर वही वाला सुना है। अरे कुछ भी सुनाओ ना, कुछ भी सुनाओ ना, फिल्मी सुना दो, बॉलीवुड सुना दो चलो। शीघ्रम। नहीं सुनाएगी कोमल लगता है। निद्रा आगच्छति। चलो फिर यहीं रुकते हैं, फिर कोमल आज नहीं सुनाएगी, वो याद करके फिर आएगी, है ना कोमल? क्या सुना रही हो कि नहीं सुनाओगी? कुछ तो बोलो। हाँ महोदय, याद करके आएंगे। हैं? याद करके आएंगे। हाँ याद करके आना, ठीक है। चलो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। क्यों महोदय कुछ पूछना था। हाँ पूछो। पूछ रहे थे कि वेद सार जो शिव स्तुति है उसमें जटा जुट मध्य के बाद क्या लिखा हुआ रहता है, कैसे इसका उच्चारण कैसे करेंगे? स्फुर
जटा जटामध्ये स्फुरद्गाङ्गवारी। स्फुरद गांगवारी। स्फुरत, अच्छा आधा द होगा ना, हलंत द, क्योंकि मुझे ये स्तुति याद नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी ने बता दिया। स्फुरद्गाङ्गवारी। क्या है देवेश? जटाद्वैमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारी। समझ में नहीं आ रहा है, पूरा गा के सुनाओ। लक्ष्मी सुनाओ। जटामध्ये स्फुरद्गाङ्गवारी। नहीं, में म का भी अनुष्ठान। ऐसे नहीं सुनेंगे हमको पूरा गा के सुनाओ। क्या है? पूरा स्तुति है। नहीं, एक श्लोक सुनाओ कोई। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्दर्कवह्निर्त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौली महेशानशूली जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। पूरा कर दे महोदय। हाँ कर दो। परात्मानमेकं जगद्विजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भज लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भाषकं भाषकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्ता स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शम्भु महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपापनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकस्त्वं हसि पाशि विदधासि महेश्वरोऽसि ततो जगद्भक्तिदेव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड्विश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदीशमीडे लिङ्गात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन्। वाह लक्ष्मी वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा गाया भाई, बहुत ही अच्छा स्वर है तुम्हारा।
बहुत अच्छा गाती हो। सभी बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। सभी को मेरी ओर से बहुत सारा शुभाशीर्वाद। ऐसे ही नित्य आगे बढ़ते रहो, मेरी शुभकामनाएं हैं। कुछ नए श्लोक याद करते जाओ, नई स्तुतियाँ कुछ याद करते जाओ। 1-2 स्तोत्र डेली पढ़ो। मैंने सुना है एक स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र। तो भगवान शंकराचार्य ने उस स्तोत्र का पाठ इतना किया था कि उस स्तोत्र के पाठ से धन की वृष्टि होने लगी थी। तो स्तोत्रों का पाठ कभी भी निरर्थक नहीं होता है। इसलिए कुछ 1-2, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कोई भी स्तोत्र जो जिस ईश्वर में आपकी आस्था है, 1-2 स्तोत्र स्नान करने के बाद सुबह अवश्य पढ़ो। एक समय था, देवेश जानता होगा, जो एक पुस्तक का पाठ होता था देवेश, पाठ के रूप में शाम को 6 बजे। याद है ना? वो पुस्तक और इत्यादि सारे मतलब पूरे स्तोत्र याद हो गए थे। और उस पुस्तक से मैंने कितने श्लोक अंताक्षरी प्रतियोगिताएं जीती हैं। BHU में हमने कम से कम 3-4 बार पुरस्कार जीता, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। तो कुछ स्तोत्र याद रहने चाहिए, कुछ श्लोक जरूर याद रहने चाहिए, कुछ स्तोत्रों का पाठ होना चाहिए। जैसे कभी संस्कृत पढ़ते हो आप लोग, कोई बोल दे कि भाई एक श्लोक सुनाओ। मैं जानता हूँ हमारे एक परिवार में एक महिला है, वो हमारे साले की वाइफ है, सरहज। वो संस्कृत से PG की है। तो हमारे साले साहब मजाक में कहते हैं, अरे देखो गुड़िया संस्कृत से MA की है, इनसे कुछ पूछो। हमसे बोलते हैं कुछ पूछो। वो बेचारी कुछ नहीं जानती है। वो सिर्फ संस्कृत पढ़ी थी, शादी के लिए संस्कृत पढ़ी थी, शादी हो गई, बस बात खत्म। तो ऐसी स्थिति ना आए। कुछ श्लोक, कुछ स्तुतियाँ बच्चों याद होना चाहिए। मुझे बहुत कुछ तुम लोगों को बताना है, कुछ सनातन के बारे में भी बताना था, कुछ सनातन की शिक्षा भी देना है, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन कभी तो मौका आएगा। मैं रविवार को सोच रहा था कि 1 घंटा हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के लिए अथवा कुछ, क्योंकि लोग संस्कृत वालों को टारगेट करते हैं, ब्राह्मणों को अथवा संस्कृत पढ़ने वाले इस क्षेत्र के लोगों को जरूर लोग टारगेट करते हैं। दूसरे बहुत प्रकार के लोग हैं। तुम लोग समझदार हो रहे हो, लेकिन फिर भी इसका ज्ञान और नॉलेज ज़रूरी है। कभी चर्चा करेंगे इसके विषय में। बहुत कक्षा हो गई है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सुंदर श्लोक सुनाया। कभी एक विधिवत श्लोक अंताक्षरी करेंगे, जिसमें जिस अक्षर से अंत होगा उसी अक्षर से दूसरे श्लोक की शुरुआत होती है। श्लोक अंताक्षरी का नियम यही है, जिस अक्षर से अंत होगा हलंत वर्ण छोड़ करके उसके पहले का अक्षर उससे अंत होगा और उसी से श्लोक की शुरुआत होगी। आज तो बहुत देर तक चल गया हम लोगों का, आधा घंटा 45 मिनट तुम लोग खींच के ले गए। अभी भी हमको लगता है चलता तो आधा 1 घंटा और चला ही जाता है। श्लोक कम नहीं हो रहे थे। आशीष को मैंने रोक दिया क्योंकि उसके पास बहुत श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती ही उसको हो सकता है याद हो, तो हम लोग हार जाएंगे उससे। है ना आशीष? जी सर। गुरुजी, मेरी पुत्री एक सुनाना चाहती है। अच्छा, बिल्कुल सुना बेटा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्त देवी सदा।
बंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडियापहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्रानो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वाह बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया बेटा। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? महालक्ष्मी। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम रखे हो आशीष जी। जी प्रणाम। प्रणाम। महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 देवी। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। और कुछ किसी को कहना है क्या? लक्ष्मी, अंशु, श्वेता, मुस्कान, देवेश। सर अभी लोग स्वकार पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जागृत धातु आया, तो उसके बगल में उषसी शब्द है, उसका अर्थ क्या है? उषसी, आम उसके बगल में शब्द है ऐसा कुछ ना? आम महोदय, बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए शब्द। अच्छा रुको, मैं देख लेता हूँ। उषसी, उषा काल होता है ना, प्रातः काल। उषा काल, उषा काल यानी प्रातः काल। और उषा शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है उषसी। भगवान आप सुबह जगिए, क्या होगा बताओ? भवान उषसी, भवान उषसी जागर्तु, जागर्तु। भवन्तौ उषसी जागृताम, है ना? भवन्तः उषसी जागृत। तो उषस का अर्थ आप लोग जान गए। उषस यानी